अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग आए जो कि इस दुनिया से वफात पा गए, लेकिन उनका नाम आज तक जिंदा है। इसी तरह आज की वीडियो में हमारा मौजू एक ऐसे ही नाम सखी सुलेमान अल राजी का है। वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ मैं आपके साथ अपनी ये वीडियो शेयर करता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के शहर अल कसीम में वाक़िया खजूरों के एक बाग में कमोबेश खजूर के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक़फ़ है। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रुए ज़मीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक़फ़ है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में इफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। दोस्तों, यह बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अल राजी ने अल्लाह की राह में वक़फ़ किया है। सुलेमान अल राजी ने गुर्बत में आँख खोली। वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से एक रियाल जमा करने को कहा। ये कर में जाते हैं मगर वालिदैन के पास 1 रियाल तक नहीं होता। सखी सुलेमान अल राजी बहुत रोते हैं। टूर के लिए जाने की तकरीब करीब आ जाती है। इधर इनके सहमाही इम्तहानात का रिजल्ट भी आ जाता है। सखी सुलेमान अल राजी क्लास में पोजीशन ले लेते हैं और एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम इन्हें 1 रियाल दे देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के मशगूल के पास जाते हैं और इसे 1 रियाल जमा करा देते हैं। वक़्त को जैसे पर लग जाते हैं। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम करना शुरू कर देते हैं। मुख्तसर अरसे में सुलेमान अल राजी के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। सुलेमान अल राजी अपने इस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। वो उस्ताद जिन्होंने उसे एक बार इनाम के तौर पर 1 रियाल दिया था। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर हो चुके हैं। मुआशी हालात ऐसे कि घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हुआ पड़ा है। राजी अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद आगे से कह लगाते हैं कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। राजी अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि आप अब वो 1 रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। राजी एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ा करता है जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी हुई है। राजी अपने उस्ताद से कहते हैं ये बंगला और गाड़ी अब आपके हैं, मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे जिम्मा होंगे। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा है। राजी कहते हैं इस वक्त आपकी जो खुशी का आलम है उससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम तब था जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। अपने मौसन शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। सुलेमान अल राजी ने 2010 में अपने बच्चों, बेकमात और अजीज़ों करम को बुलाकर अपनी दौलत इन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब अल्लाह की राह में वक़फ़ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अल राजी के वक़फ़ की मालियत 60 अरब रियाल से ज़्यादा है। ये सऊदी अल वतीना कंपनी और अल राजी बैंक के मालिक है जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिए हैं और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए हैं। गिनीज बुक में अब तक सबसे बड़े वक़फ़ के तौर पर यह बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। गिनीज बुक एक ऐसी बुक है जिसमें दुनिया के बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज हैं और इसमें अल राजी के ये बाग का वक़फ़ करना भी दर्ज है। फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 20 अजीम फ़याज़ लोगों में शुमार किया है और इन्हें इसलिए शुमार किया गया है कि वो इतने ज़्यादा सखी थे। इनकी स्वान हयात पढ़ने के लायक है। शायद सऊदी अरब का कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहां अल राजी फैमिली की तरफ से मस्जिदें तामीर न की गई हों। नेस, दावती सेंटर, मकरात, करानिया, खैराती जमीयत वगैरह में आपका भरपूर ताउन रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मुलाजमीन को माह ख़त्म होने से पहले ही इनकी उजरत दे देते हैं, जिन मुलाजमीन की तादाद 1,50,000 से भी ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कुछ ही दिन पहले इस अजीम हस्ती का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और इनकी तरह हमें भी अल्लाह की राह में अपना माल और दौलत खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।